अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, ये रात का टाइम था, तो रात को सोने से पहले मेरा है कि मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ। तो ये सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे किए थे क्योंकि जुम्मे का दिन था कल। तो मैंने कहा चलें बर्तन वर्तन धो के, तो आज सैटरडे हो गया है। तो ये रात की वीडियो है मेरी। तो जी जनाब, मैं बर्तन धोकर सुकून से सोऊंगी क्योंकि जुम्मे वाले दिन थोड़ा मसरूफ़ होता है। तो हम लोगों ने चाय वाई पराठे वराठे बनाकर इसी तरह रात में गाड़ी चला ली थी। रेसिपी तो मैंने बनाई थी अपनी, वो मैंने शेयर भी कर दी थी कुकिंग चैनल पे। तो जी जनाब, काठियावाड़ी छोले थे, तो ये कटोरियाँ बहुत गंदी हुई थी। तो ये मैंने कहा चले मैं ये सब बर्तन धोकर तो फिर सोऊंगी किचन साफ़ करके। तो जी जनाब, मेरी आदत है मैं रात को सोने से पहले लाजमी किचन साफ़ करके सोती हूँ। हाँ, कभी बीमार होती भी हूँ तो कोशिश यही होती है, फिर मैं बेटी पे ज़्यादा कहती हूँ कि भाई आप किचन साफ़ करके सो। तो जी जनाब, ये मैं सिंक वगैरह सारा साफ़ कर लूँगी। बर्तन ये सारे मैं भी यूँ ही छोड़ दूँगी, सुबह मैंने समेटूँगी। तो वो रूटीन भी मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि कल मैंने मशीन लगानी है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही होती मैं कहाँ से कैसे ब्लॉग बनाऊँ। मेरी ये बेटी कहती क्या हर वक्त बर्तन दिखाती रहती है। मैंने पाकिस्तानी मॉम्स का और काम क्या है? भांडे धोना। क्यों? सही कह रही हूँ ना? भांडे तो पहले हैं, वो नहीं धोए तो ज़िंदगी में गुजारा ही नहीं है। तो मैंने बोला अब मैं किचन में करती बर्तन धो रही होती हूँ या खाना बना रही होती हूँ, खाना मैं नहीं दिखा सकती कि कुकिंग चैनल है, तो क्यों ना मैं बर्तन वर्तन ही दिखाऊंगी। या पाकिस्तानी मॉम हूँ। मैंने बोला आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूम की सेटिंग्स, अलमारियों की सेटिंग, किचन की सेटिंग्स वगैरह 1 बाय 1 शेयर करूँगी ना। अभी ये स्टार्ट है, मुझे इतना समझ भी नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊँ। तो जी जनाब, ये सुबह हो गई तो मैंने सबसे पहले उठते साथ मशीन लगाई। मैंने कहा पहले मैं मशीन में कपड़े डाल दूँ क्योंकि फिर इतवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल है, तो मैंने फिर न्याज़ वगैरह भी बनानी है, तो फिर मैं बिज़ी होंगी। तो आज ही मैंने ये काम लाजमी निपटा देना। ये पहले बच्चों के वाइट यूनिफॉर्म थे वो डाले, मैंने बोला पहले ये वॉश हो जाएं तो उसके बाद ही कोई और काम होगा। तो जी जनाब, ये मैंने मशीन में डाल दिया। अब मैं सर्फ़ वगैरह शामिल करके तो मैं इसे ढक कर और काम करने लग जाऊंगी क्योंकि बर्तन तो मैंने रात में ही धो दिए थे, तो वो सारे ड्राई हो चुके हैं। तो मैं अब उन्हें समेटूंगी क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों के ऑफ होता है, तो मुझे इतना मसला नहीं होता, मैं आराम से रिलैक्स होकर उठी थी। तो जी जनाब, मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं पहले बर्तन समेटूंगी, साथ साथ बताऊंगी कि मैं क्या क्या सेटिंग रखती हूँ। ये मैंने एक सेकंड नंबर का जो ड्रॉ है, 3 ड्रॉ हैं, एक में मैं स्पून वगैरह रखती हूँ। कांच के बर्तन जो यूज़ हुए थे वो मैंने अलहदा रख देने होते हैं क्योंकि फिर ये होता है ना कि टूटे नहीं। गिलास मेरे इस कोने वाले ही कैबिनेट में होते हैं, इसी तरह मैं सेटिंग करती हूँ। तो जी जनाब, ये देखें जो यूज़ वाले बर्तन हैं वो तो मैं नीचे ही रखूँगी, जो कांच वाले होते हैं जो मैं ज़रा साइड पे रखती हूँ वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी 1 बाय 1 जगहों पे ही रखूँगी। तो सैटरडे वाले दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो बच्चे कोई कंप्यूटर पे था, कोई टीवी देख रहा था, सारे ही बिज़ी थे। तो ये देखें साथ साथ मैं कर रही हूँ, किचन समेट रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि स्टार्टिंग है तो मुझे ख़ुद भी थोड़ा समझ नहीं आती, थोड़ी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जी जनाब, अब मैंने सारे बर्तन जो ड्राई हुए थे ये समेट दिए। फिर भी किचन में थोड़े से बर्तन हैं जमा हुए हैं। तो ये मेरे पतीले वगैरह जो हैं, प्रेशर कुकर पतीले वगैरह हैं, ये मैं नीचे रखती हूँ। तो ये जो प्लास्टिक वाले बॉक्स वगैरह होते हैं, ये मेरी सब्ज़ियाँ अब एंड को हैं, तो वो मैं साथ साथ ही संभालती रहती हूँ। तो ये मैं फ़िलहाल नीचे रखूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स अभी आई नहीं हैं, दोबारा आएंगी तो वो फिर मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगी। तो ये मैं पहले इस कैबिनेट में पतीले होते हैं, बराबर वाले में मेरे प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह होते हैं, स्पून दराज में होते हैं, और स्पाइसेस के मेरे 2 बॉक्स हैं। एक तो ड्रॉ है फर्स्ट वाला है क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे बहुत इजी होता है, ड्रॉ खोला और सारे स्पाइसेस डाल दिए। ये मेरा बेटा आया है, इसने काठियावाड़ी छोले आई थिंक खाए थे, तो वो कटोरी रख कर और पानी पी रहा था और मुझसे बातें कर रहा है। अच्छा से ये नहीं पता कि कैमरा ऑन है, पर वो उसने बैग मोड़ कर देखा लेकिन वो बोला कुछ नहीं, उसे समझ ही नहीं आई। तो जी जनाब, साथ ही मैंने किचन भी समेट दिया था। अर्ली मॉर्निंग ये हो गया था क्योंकि कपड़े भी धुलने लग गए थे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन में मशीन लगाती हूँ तो वो सैटरडे या संडे ही होता है। तो जी जनाब, साथ में मैं बातें भी कर रही थी अपने बच्चों के साथ। तो जी जनाब, अब मैं जब फ्री हुई तो मैंने कहा चलें
मैंने चैनल के लिए एक रेसिपी तो बनाई थी, मैंने चाइनीज़ सूप बनाया था, वो तो मैं अपलोड कर दूँगी उस पर। उसकी रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी। साथ में मैंने राइस बॉईल किए थे। ये शाम का टाइम हो चुका था, क्योंकि फिर मैंने घर की सेटिंग वगैरह, बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो ये मैं अब ज़ीरे वाले राइस बना रही थी, साथ में बच्चे मेरे साथ बातें कर रहे थे। तो मेरी बेटी को यही होता है कि कुछ यूनिक हो रहा है, तो वो मेरे इर्द गिर्द जो पहले किचन में घुसती ही नहीं थी, अब मेरा इर्द गिर्द घूमती रहती है कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो ये बॉयल भी आ गया मेरे ज़ीरे वाले पानी को। तो ये मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन ये ज़ीरे का ही दाना था, तो मैंने वापस डाल दिया। तो वैसे मैं नॉर्मली टोटा चावल ही बॉयल करती हूँ, लेकिन आज ख़त्म थे तो मैंने ये अच्छे वाले ही राइस किए हैं। दिल दुख रहा था खाली बॉयल करने के लिए, इतने महंगे वाले चावल बॉयल करना लेकिन आज नहीं थे तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं। तो ये देखें, ये मैं सारे चावल डालकर इसे बॉईल कर लूँगी। ज़ीरे वाले राइस बनाए हैं, तो मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला। मेरी बेटी लेकर आई कि मम्मा इसे लाजमी डालें, और ज़ीरे वाले चावलों में कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। क्योंकि ये शाम का टाइम था तो चावल मेरे बन चुके थे, तो मैंने बोला चले बच्चों को मैं दे दूं खाना। तो ये मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए थे कड़ी पत्ते के साथ, और साथ ही मैंने चाइनीज़ सूप, जो मैंने रेसिपी मेरी कुकिंग चैनल पे है, वहाँ से आपको मिलेगी, वो बनाए थे। तो वो मैं उसी से आपको मिलेगी, क्योंकि ये रेसिपी मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी। तो मैंने अपने बच्चों को ये खाना दे दिया था। इसी के साथ शाम हो गई, तो कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके थे। तो ये जो वाइट थे, मैंने कहा बच्चों के यूनिफॉर्म थे, तो ये मैं रस्सी पे फैला रही थी, क्योंकि ये मैंने पहले ना पानी से ना निकाल लिए थे, क्योंकि पानी में झाग ज़्यादा थी। तो मैंने कहा सर्फ ज़ाया हो जाएगा, तो क्यों ना पहले वाइट कपड़े निकाल दूँ। तो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म पहले निकाल दिए थे, और फिर मैंने रंगीन वॉश किए। फिर उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता सारी सेटिंग बताऊंगी मैं किस तरह अपने घर में रस्सियाँ वगैरह बांधती हूँ, क्योंकि बंद फ्लैटों में तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, बाहर अलाउ नहीं होते कपड़े फैलाने, तो बंदा किस तरह मैनेज करे। तो मैंने ये रस्सी ली हुई है, काफ़ी बड़ी है, 3 रो में बन जाती है ये। तो मैंने स्टेप्स लगवाए हैं, वो साथ साथ में आपसे, अभी तो रस्सियाँ बंधी हुई थी और कपड़े थे तो मैं नहीं दिखा सकी। हाँ, जब मैं उतारने लगूँगी तो लाजमी आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ कपड़े फैलाना। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। नन्ना मुन्ना सही है, तो साथ साथ में कपड़े भी फैला रही थी। तो यही मेरी आज की दिन की मसरूफ़ियत थी, बस इसी में मेरा दिन निकल गया बच्चों के साथ, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। छोटा सा ही है, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगी तो मैं आगे भी जाऊँगी। फ़िलहाल तो मुझे इतनी ही समझ आती है तो मैं यही करती हूँ। तो ये मेरे 2 अदद वाइट दस्तरखाने थे, ये मैंने पहले सर्फ से धो लिए थे बाहर ही, फिर मैंने मशीन में डाल दिए थे ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। तो ये बच्चों की टाइयाँ वगैरह हैं, बच्चों ने सुबह स्कूल से सुबह तो ऑफ़ है, लेकिन मंडे से जाना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।